नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज इस वीडियो में वर्ग व वर्गमूल पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने उन संख्याओं के वर्ग व वर्गमूल की ट्रिक समझाई गई थी जो अपने आप में संख्याएं पूर्ण वर्ग थी। आज हम लोग जो है इस पार्ट 2 में उन संख्याओं के वर्गमूल के बारे में बातचीत करेंगे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। आज हम उसके बारे में ट्रिक समझेंगे और परीक्षा में आने वाले एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखें जिससे आगे आने वाले एग्जामों में आपका कोई प्रश्न ना छूटेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम लोग बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में जो अपने वो संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने कहा भाई रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। हमने बोला भाई रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। कभी आपने देखा कि भाई रूट 7 का मुझे वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, रूट 7 का वर्गमूल। कभी देखा है कितना होता है, नहीं होता है। पॉइंटों में वैल्यू आती है। या वो पूछ लो भाई बताइए रूट 13 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसके बारे में आज पता करेंगे। इसके बारे में हमने आपको बताया था पार्ट 1 में। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो अपने आप में संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल हम निकालने के लिए एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे। वो फॉर्मूला क्या है आपको याद कर लेना है और याद भी नहीं करना। जब हम 2-4 प्रश्न करेंगे तो अपने आप में प्रैक्टिस के तौर पर वो वैल्यू याद हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए अपने आप में कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उस संख्या को इस प्रकार से बना लेंगे। यानी ये संख्या क्या जाएगी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर हमें यहाँ पर वो संख्या लेनी है, वो क्या है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। उसके बाद ये बची हुई संख्या होगी वो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ बनाना है रूट एक्स प्लस या माइनस। अगर प्लस होगा तो प्लस लेंगे, या माइनस होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। वाई अपॉन 2 रूट एक्स यानी इस संख्या का 2 गुना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जिस प्रकार से अब देखेंगे भाई मुझे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं रूट 7 ले लेता हूं कि मुझे रूट 7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रूट 7 के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या के रूप में बनाएंगे और वो क्या करनी है, पहली संख्या बनानी है परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमने कहा 9 माइनस के 2 कर देता हूं तो 9 अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी वैल्यू जो बची हुई है उसको मैंने माइनस कर दी। इसका मतलब यही तो होगा, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन को अभी इस समय क्या मान लूँ, एक्स मान लो, उसको वाई मान लो। इस रूप के अनुसार खोलूंगा तो क्या आएगा भाई, रूट 9 माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2। वाई की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, यानी जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के दौरान जो वैल्यू मिलेगी वो रूट 7 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हमने यहाँ से ये वैल्यू काट दी, ठीक है। यहाँ ए बचा। हम कह सकते हैं यहाँ रूट 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ये 1/3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 0.33 आएगा। जब से माइनस करूँगा कितना आएगा, 2.67 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं रूट 7 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2.67 के समथिंग वैल्यू होगी। ये क्या आती है वैल्यू, समथिंग आ जाती है, इससे लगभग इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो आप इसे यकीन न माने तो आप रूट 7 की वैल्यू वर्गमूल के अनुसार निकाल भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं रूट 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.67 आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो इस फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसकी बात कर लेते हैं रूट 13 के बारे में। कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ लीजिए परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। किस प्रकार से तोड़ेंगे, अगर मैं 16 माइनस के 3 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको 16 रूट 16 माइनस के 3/2 इंटू इसका 2 गुना रूट 16, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 माइनस के 3 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 4 हो जाएगी, 4 दूनी 8,
जब मैं इसे माइनस डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने को कितना जाएगा 4 माइनस के 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 चौका 32, 8 24, 6 बचेंगे 8 7 56, 8 5 40, ये लगभग इतना आ जाएगा। कह सकते हैं 3 माइनस के मैं इसे बढ़ाना चाहूँगा तो आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 3.625 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखना चाहते हैं √13 की वैल्यू कितनी आएगी, 3.625 वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकें। दे रहे थे भाई, मैंने कहा रूट मुझे 37 की वैल्यू निकालनी, चलिए √37 की वैल्यू निकाल लीजिए। हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, 36 प्लस के 1 कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बात करना चाहें और शॉर्ट करना चाहें तो 36 की वैल्यू अपने आप में क्या जाएगी 6 हो जाएगी, प्लस 1/2 इसका दोगुना इंटू 6। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 6 दूनी 12 और पॉइंट डिवाइड करना चाहेंगे तो कितना 12 7 84 12 96। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आएगा, 12 96, उसके बाद अब 4 बचेंगे और 12 36, इतनी वैल्यू आ जाएगी। कह सकते हैं 6.083 की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं 37 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 6.083 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं जिससे कि आपकी और अधिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हमने कहा मुझे वैल्यू निकालनी है, कोई वैल्यू ले लें, हमें मान लिया √50 की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है, √50 की वैल्यू निकालना है। 49 प्लस के 1 कर सकते हैं आप आराम से, तो कर लेंगे आराम से। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 7 प्लस के 1/2/7, ये होगा 7 प्लस के, वही हम इसे डिवाइड करेंगे पॉइंटों में, कितना आ जाएगा भाई 14 से 0, 14.70, 14 चक्के 84। ठीक है, ये आ गया 74 98, यहाँ 2 बचेगा, 14 कम 14, तो आ जाएगा 7.071 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में आने वाले उन प्रश्नों पर जो आपके हर बार एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। क्लियर, और जिन स्टूडेंट्स को अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ना करना भूलें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। क्या हो, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यानी हमें संख्या दे रखी है 20,184। ठीक है, ये कुछ संख्या है, इस संख्या में किस संख्या गुणा कर दूं तो ये अपने आप में क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ ऐसे क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम अपना बेसिक से सॉल्व करेंगे और बेसिक से करने के दौरान फिर हम कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए सॉल्व, ऑप्शन के दोनों से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक के जरिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है गुणा करने की बात करता है तो हम क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे दे रखी वैल्यू को हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। और फैक्टर हम करना जानते हैं, हमने एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर पढ़ाया था, उस समय हमने आपको फैक्टर के बारे में समझाया गया था कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, यानी जो इस संख्या है इन संख्याओं को डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 2 से। मैं इसे 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 0 0, 2 नंबर डाल 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा भाई, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, 2 छक्के 12। फिर मैं 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। अब नहीं, सॉरी ये नहीं कटेगा, अब क्या है 2523 हो गया, ये कटेगा नहीं कटेगा। तो आप देख लेंगे भाई कि संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है भाई,
3 8 24, 3 चौक 12, 3 कम 3। अब जो डिवाइड करने का तरीका है, जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया था, आप उसे ये फैक्टर बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। हम जानते हैं 3 का भाग देना, तो हम पता करना है 3 तो 5, 5 और 5 10, 10 तो 12 है, 12 वैल्यू 3 से कट जाती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली से वैल्यू 3 से काट दी। आप देखना चाहते हैं ये 841 आ गया। अब 841 जो मैंने कभी पिछले पार्ट 1 में पढ़ाया था कि 29 का वर्ग होता है, क्या होता है 29 का वर्ग कितना होता है 841 होता है। कितना होता है 29 का वर्ग 841 होता है। इसका मतलब क्या है, इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये गुणा 3, ठीक है, और ये गुणा 29, 2 बार है तो गुणा 29। हम देखेंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर रूट वही कहलाएगा जो संख्या आपस में एक जैसी संख्या गुणा हो रहा हो। ये दोनों एक जैसी संख्या तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर संख्या कहलाएंगे, लेकिन ये आपस में परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं कहलाएंगे। हम जानते हैं अगर संख्या में 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, तो हम किस संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 गुणा 3 यानी 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी, अब वो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमने देखा 20,184 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो भी मुझे यहाँ संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, वो अपने आप में क्या होगी पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो पूछा ही गया है कि किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होगा आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बेसिक्स है। अब बात करते हैं ऑप्शन के जरिए, इसको हम ऑप्शन के जरिए किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दे रखा है 20,184, ठीक है, गुणा करने की बात कह रहा है, क्या कह रहा है गुणा करने की बात कह ही रहा है, तो हम समझ लीजिएगा ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, ऑप्शन है आपके 2 3 2 3 6 और आपका दे रखा है 7, ये आपके ऑप्शन है 2 3 6 7। हमने देखा भाई अगर मैं इस संख्या में मल्टीप्लाई करूंगा, इस संख्या में मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के दौरान अगर मैंने मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई किया, सबसे पहला ऑप्शन लिया 2, क्या लिया मैंने 2 ऑप्शन लिया, तो 2 ऑप्शन लेने के दौरान मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सबसे पहले लास्ट में गुणा कर लूँ मैं 2 चौक 8, क्या प्राप्त होगा 2 चौक 8। अब हम ध्यान दें मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया गया था कि वे संख्याएं जिनके अंत में अगर संख्या के इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाए या 4 प्राप्त हो जाए या 9 प्राप्त हो जाए या 6 प्राप्त हो जाए या 5 प्राप्त हो जाए या 00 प्राप्त हो जाए। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक 1 है 4 है 9 है 6 है 5 है 00 तो वे संख्या क्या होंगे अपने आप में पूर्ण वर्ग कहलाएंगे। जैसे मान लो कोई संख्या ले लें, हमने कहा भाई 81, 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो इसके अंत में क्या 1 अंक है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बन सकती है, ठीक है ना। हमने कोई भी संख्या ले लो, इनमें से हमने कहा भाई 6 का वर्ग कितना आएगा भाई 36, लास्ट में कितना 6, तो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो सकती है संख्या, ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। मैंने बोला 2 चौका 8, क्या 8 लास्ट इकाई का अंक 8 है, क्या पूर्ण वर्ग कोई संख्या होगी इस 8 नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, देखो आप जानते हैं 1 4 9 6 5 00 में से कोई है 8 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर नहीं होता, मेरा पहला ऑप्शन क्या हुआ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में 3। हमने कहा 3 का मल्टीप्लाई किया 3 चौके 12, हमें पूरे में गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक इनमें से है तो हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा 3 चौके 12, मुझे क्या मिला लास्ट में 2 मिला, तो ये भी संख्या क्या होगी अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो 3 भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। हमने कहा 6, ठीक है, मैंने कहा 6, तो 6 चौका 24, तो 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अभी हमने नोट कर लिया। और चौथा ऑप्शन इधर चलते हैं हम लोग 7। हमने कहा 7 से मल्टीप्लाई किया 7 चौका 28, तो यहाँ भी मुझे 8 प्राप्त होगा, तो ये भी संख्या नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम इस प्रकार से ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अब क्वेश्चन है कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5808 को गुणा करने पर, हमने कहा 5808 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। गुणनफल क्या हो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक से या ऑप्शन से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो बेसिक बाद में पहले ऑप्शन ले लें। हमारे पास ऑप्शन क्या है ये देख लें।
चलिए सबसे पहले ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 6, 4, 3 और 11, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या हमारा इकाई का अंक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे भाई 6 से, 6 8 48, मैं 6 का मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला इकाई का अंक, ये अपने आप में कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं भाई 4 के बारे में बात करते हैं भाई कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 8 32, मुझे इकाई का अंक क्या मिला, 2 मिला, क्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता, तो आप इसको भी हटा देंगे, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब ले लेते हैं 3 8 24, कितना, 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है, तुम्हारा ये आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर ले भाई 11 से, 11 8 88, लास्ट में मिला, क्या अपने आप पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3। तो हमने देखा बड़ी आसानी से ऑप्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। या हम लोग ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से हम क्या करेंगे, इसको बेसिस से करने का प्रयास करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर से भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन ऐसे लगाएंगे जिस संख्या से भाग देंगे वो अपने आप में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। हमने कहा भाई 2 से चला तो जाएगा, लेकिन हम क्या करें, अगर मैं 4 से डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, 4 अपने आप में क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो मैं बात करना चाहूँ 4 से डिवाइड करना चाहूँ। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं संख्याओं से हम डिवाइड करेंगे जो अपने आप में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। हमने इससे काटा भाई 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 4 दूनी 8, 4 से कट गया। अब हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भी कट सकता है, 4 तिया 12, 4 चक्के 24, 4 दूनी 4 तिया 12, ये आ गया। अब तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब आप देखो ये 101 की संख्या जो प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है, 11 का वर्ग होती है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो हम कह सकते हैं तो 11 × 11 ये तो पूर्ण वर्ग है, ये भी अपने आप में क्या है, 4 × 4 ये भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, ठीक है, अपने आप में पूर्ण वर्ग ये है, बचा 3, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा हमारा, ये संख्या भी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो हम कहते हैं इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप में पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर। अब प्रश्न जो है गुणा करने का आता है, अब वो कहते हैं भाई कि इस संख्या में कितने जोड़ दिए जाएं या कितने घटा दिए जाएं कि वे अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाएं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 4750 में किस सबसे छोटी संख्या को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। संख्या है 4750, ठीक है, में से किस सबसे छोटी संख्या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसको भी हम थोड़ा इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और बेसिक दोनों ही से सॉल्व करेंगे, और बेसिक और ट्रिक दोनों ही लगाएंगे ऑप्शन के जरिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के जरिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है 126, ठीक है, फिर लिखा है 216, फिर लिखा है 162 और 612, ठीक है। घटाने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, घटाने की बात करता है। तो इस संख्या में एक एक करके घटाएं, घटाने के बाद जो हमें इकाई का अंक अगर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है तो हमारा वो आंसर हो सकता है। हमने कहा 126 में माइनस किया, यहाँ बचा कितना 4, इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, पूर्ण वर्ग बन सकता है, ठीक है। अगर मान लिया हम 216 लेते हैं तो 216 के दौरान भी क्या हो रहा है, यहाँ भी 4 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग, तो ये भी क्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। जब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्लियर। अब हम कहेंगे, अब घटाएंगे हम इसको, किसको, अब घटाएं सेकंड वाले को। हमने कहा 162, तो 162 को घटाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। क्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है, नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से ये भी 8 बचेगा तो यहाँ भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यार इन दोनों में से आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे इनमें से कौन सा होगा, तो आप सबसे पहले वही बेसिक नियम है, उस बेसिक नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक नियम क्या कहता है, इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, जो मैंने पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे आप, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, जोड़े बना लिए। अब इस संख्या में 47 है, इस संख्या में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कि वो 47 से ज़्यादा नहीं निकल पाए। मैं 7 का 49 नहीं लेंगे, अगर निकल गया तो हम 6 ले लेंगे, 6 चक्के
6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, उसके बाद 36 यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 7 में 6 का 1 बचा, 4 में से 3 का 1 बचा, उतार लेंगे 50 का पूरा पूरा जोड़ा लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, जो इस यहाँ संख्या आई है भाग यहाँ पर, उसका हम क्या कर देंगे, दोनों का यहाँ नोट कर लेंगे, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के साथ ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे आगे नहीं निकल पाए। ठीक है, हमने देखा और मैं मान लीजिए 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 यहाँ रखूंगा, 1 यहाँ रखूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 121 आ जाएगा। बहुत पीछे है, थोड़ा हम अपने ऐसे अंक का डिसीजन कीजिएगा कि इससे आगे ना निकल पाए। मैंने मान लिया दिमाग में थोड़ा दौड़ाया तो मुझे 8 लगा, मैं 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से इधर कर दूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा 8 अट्ठे 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 में 8 8 और 2 10, कितना 1 यहाँ 24 आ गया। ठीक है, मैं अब 1 यहाँ 24 आ गया, 1 यहाँ 24 यहाँ रखोगे, 8 को यहाँ रखोगे और माइनस करेंगे। हम जानते हैं माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ 2 और 1 126 आ गया। हमने देखा भाई अगर मान लीजिए 68 का पूर्ण वर्ग बनाना है, ये अपने आप में क्या बनाना है, 68 का पूर्ण वर्ग बनाना है, तो संख्या क्या है, शेष बची हुई है, तो शेष से संख्या बची हुई, इसका मतलब ये फालतू की संख्या है, ये फालतू संख्या है। अगर हमारे पास 1024 संख्या यहाँ पर होती तो ये वैल्यू अपने बड़े आराम से पूर्ण रूप से कट जाती, तो ये संख्या क्या कहलाती, पूर्ण वर्ग के रूप में कहलाती। किसका, 68 का पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती। लेकिन क्या 126 शेष बचा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये फालतू संख्या है। तो हम कह सकते हैं इस संख्या में 126 को माइनस कर दें तो संख्या क्या बन जाएगी, अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 126 आंसर हो जाएगा और ये 2 से 16 नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक तरीका रहा, इसी ऑप्शन के जरिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से एक प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग। देखेंगे भाई 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए। 16,800 में 16,800 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको हम इसे बेसिक और ऑप्शन दोनों से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। तो देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन बना के। ऑप्शन क्या हमारे पास 163, 217, 159 और 242, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे माइनस करने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन सही सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे भाई इसको ऐसे माइनस करेंगे 163 को, और 63 माइनस करने के दौरान मुझे क्या मिलता है, नीचे एक अंक 7 मिलता है। क्या ये संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग का इकाई अंक होता है, क्या नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम 163 को माइनस नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए। 217 माइनस कर ले भाई, इसमें हम माइनस करेंगे कितना आएगा, लास्ट में 3 आएगा इकाई अंक, और इकाई अंक 3 आएगा तो ये भी संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन हटा देंगे। अब बात करते हैं भाई 159 के बारे में। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ मुझे 1 मिलेगा इकाई अंक, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं 2 से 12 के बारे में। चलिए 2 से 12 का बात कर ले। यहाँ कितना मिलेगा भाई, 8 मिलेगा। क्या ये अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है, नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 159 आंसर आ गया। देखा, हमें यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसे बेसिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें दोनों ही चीजें पता होना अति आवश्यक है कि कहीं अगर मान लीजिए ऑप्शन में दो ऑप्शन मिल गए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसे कंफर्मेशन निकालने के लिए हमें भाग विधि से सॉल्व करना अत्यावश्यक हो जाएगा। तो हम दोनों ही चीजों को, मेथड को याद रखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले बनाते हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं। जोड़े बन गया, ये एक रह गया। अब एक में कौन संख्या मल्टीप्लाई करें कि एक से ज्यादा ना निकल रहा है, तो हमने कहा 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। उतार लेंगे 68 का। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का 2 गुना कर देंगे, 2 आ गया। अब इसके साथ कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, 68 से ज्यादा नहीं निकल पाए। हमने देखा भाई 2 × 2 करते हैं तो कितना आता है भाई, 22 × 44। अगर मैं 3 करूंगा तो यहाँ भी 3 23 3 69 ज्यादा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने क्या लिया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया। तो 2 ऊपर रखेंगे, 22 × 2 = 44, इसे माइनस करेंगे, 8 में 4 जाएंगे, 4 बचेंगे, 6 में 4 गए 2 से,
फिर से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का 2 गुना करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे, उतार ले लेंगे 00 का। अब इस संख्या में कौन संख्या का मल्टीप्लाई कहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं निकल पाए, तो हम अपना ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि इस संख्या से ज़्यादा निकल पाए और कम भी ना रहे। तो हमने देखा भाई यहाँ मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 का इधर कर दूँ मल्टीप्लाई, तो 9 9 81, 8 9 4 36, 8 44, 9 दूनी 18 और 4 2241। हमने देखा भाई कि मुझे 159 प्राप्त करने हैं। क्या करना है, 159 प्राप्त करने हैं। तो मुझे यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे लास्ट में 159 प्राप्त हो जाए, एक ही करना पड़ेगा। तो मैंने 9 ही एक संख्या थी वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2241 आ गया। मैं इसे माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा भाई 9 5 और 1, ये हमारा शेष बचा। तो हमारा क्या कहलाएगा, यही संख्या हम घटा दें तो अपने आप में क्या हो जाएगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हम ऑप्शन और बेसिक दोनों के जरिए से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो घटाने की बात आ गई। और कहते हैं कि भाई कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि अपने आप में वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए देख लें, ये कह रखा है कि 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें एक योग पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। हमने कहा 2203 में, ठीक है। तो इससे भी हम बेसिक और ऑप्शन के जरिए दोनों से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन के जरिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 9 4 6 ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस संख्या में हम ये संख्या जोड़ देने पर मुझे क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मैंने 5 को ऐड किया, 5 और 3 8, एक आगे मुझे कितना मिला, 8 मिला। क्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है, नहीं होती है। ये तो इसको हम जोड़ सकते हैं। 9 को ले ले भाई, 9 और 3 12, क्या मिला, नहीं मिला। तो ये भी हटा दो भाई। अब ले लें 4 और 3 7, तो ये भी अपने आप में नहीं होते हैं पूर्ण वर्ग, तो ये बढ़ा दो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। इसको चेक कर ले भाई, 6 और 3 9 पूर्ण रूप से मिल रहा है। चलिए इसको, ये तो रहा हमारा ऑप्शन के जरिए हमने आंसर निकाल लिया। अब से निकाल लेते हैं किस प्रकार से, भाग विधि से, ठीक है। हमें दोनों ही चीजें पता होना चाहिए। अगर मान ली 2 ऑप्शन मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही इसे भाग विधि सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीछे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे भाई ये जोड़ा बनना है, तो ये जोड़ा किसके मल्टीप्लाई समथिंग होगा, 4 4 4 चौका 16, बचा कितना भाई 6, उतार लेंगे 3 का। अब यहाँ क्या करेंगे, इस संख्या का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8। अब इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई, इस संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि इसके समथिंग जोड़ने की बात कर रहा है, इस संख्या में जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है, इससे अधिक संख्या वाली संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करें कि संख्या से ज्यादा निकल जाए, कम ना रहे। हमने कहा भाई अगर मैं मान ली 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर होगा, तो 81 आएगा, ये बहुत पीछे है। तो ऐसी संख्या का चुनाव कीजिएगा कि इसके समथिंग आ जाए। हमने देखा भाई, मैंने कहा 7 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 7 49, 4 4 7 8 56, 56 और 4 60, 609 आ गया। इसके समथिंग आ गया। हमने कहा 609 संख्या यहाँ पर होती है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो 609 बनाने के लिए मुझे यहाँ कितना जोड़ना चाहिए भाई, 6 जोड़ना चाहिए। तो 6 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा, अपने आप में ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा, 6 के रूप में हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर बात, समझ गए हुए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी जोड़ने के आधार पर, और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं भाई, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो कह रखा है कि 8958 में सबसे छोटी कौन संख्या जोड़ने पर परिणामी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 8958 में, ठीक है। बेसिक से ऑप्शन दोनों दे लेते हैं। ऑप्शन क्या भाई, 69 77 67 है और 79, ये है हमारे। हम देखेंगे भाई इनको ऑप्शन से करना चाहें तो संख्या इकाई जोड़ेंगे, 69 तो 9 8 17 हो जाएगा। तो ये संख्या तो होगी नहीं। 7 चेक कर लेते हैं भाई, 77 7 8 15, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 9 8 17, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन होंगे। तुरंत इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लें भाई, भाग विधि से सॉल्व कर लें। लगा लें भाई, यहाँ पर हमने ये किसके समथिंग हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। चलिए यहाँ 9 में से गया 8 बचा उतारा लेंगे 58 का। अब ऊपर संख्या का क्या करेंगे, 2 गुना, 9 दूनी 18। इसके साथ कौन संख्या मल्टीप्लाई कर दे कि इससे आगे निकल जाए, सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं अगर मैंने कहा कि यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, कितने का, 4 सॉरी 5 का कर लीजिएगा, 5 पंजे
25। अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि हमें कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करना है तो आप देखो 77 और 67 ये तो करना है भाई, मुझे ये कार्य करना है। तो इस प्रकार से इस संख्या में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे 7 जोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो इस संख्या में क्या कहूँगा 7 जोड़ दूँ, 7 8 15। इसका मतलब क्या है, मुझे लास्ट में कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तभी मुझे मिलेगा। तो देखिए 5 पंजे 25, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 एकम 5 और 4 925, यानी 925 यहाँ होगी संख्या तो अपने आप में क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इस संख्या में कितना जोड़ दूं मैं, तो इसमें से माइनस कर दूं। इसमें माइनस करेंगे 925 में से मैं 858 को माइनस करूंगा, कितना मिल जाएगा भाई, 15 में तो 8 के 7 जाएंगे, एक बचेगा। तो यहाँ पर 11 में से 5 के 6, तो मेरा कितना आंसर आ गया, 67 आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, यानी 67 को मैं इसमें जोड़ दूं संख्या में तो अपने आप में क्या जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस वर्गमूल टॉपिक की और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।